हम लोग कक्षा 12 के एनसीईआरटी बुक का जो है हल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। तो जैसे संबंध का वही सामान्य अर्थ है जो आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है। जब हम जैसे हम समाज में रह रहे हैं तो विभिन्न रिश्तों का, विभिन्न संबंधों का वो करते हैं पालन। उसी तरह जैसे आप जो है अपने माँ के बेटे हैं या बेटी हैं, तो माँ के और आपके बीच में संबंध क्या होगा, माता और पुत्र का, या माता और पुत्री का संबंध होगा, है ना। उसी प्रकार और भी कई वो हैं, जैसे स्टूडेंट और टीचर हैं, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में संबंध क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर का संबंध होगा। इसी प्रकार से कई संबंध हैं, तो हम पहले जानें कि संबंध की परिभाषा क्या है। तो इसमें जो इस आधार पर जो परिभाषा दी हुई है, ये शायद समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो, तो हम नीचे और भी सरल शब्दों में इसको समझाएंगे। तो यदि दो समुच्चय A और B तथा A belongs to A और B belongs to B, तो A और B का जो कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B बराबर होगा x that x बराबर AB, where A belongs to A और B belongs to B, B belongs to B होगा ये। तो दो अवयवों को जोड़ने वाला, दो अवयवों को जो जोड़ने वाला है, इसके पहले आप ये देख लीजिए, एक बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए बी होगा, है ना। अर्थात और भी सरल शब्दों में हम देखें कि दो अवयवों को जोड़ने वाला शब्द या कथन संबंध कहलाता है। जैसे दो अवयव, इसमें उदाहरण देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। अमर सोनू का पिता है, यहाँ जो है संबंधों को जोड़ने वाला शब्द क्या है, पिता। इन दोनों के संबंधों को जोड़ने वाला शब्द क्या है, पिता है। यानी अमर और सोनू के बीच में जो संबंध क्या है कि अमर सोनू का पिता है, तो सोनू अमर का पुत्र होगा। यानी अमर व सोनू का संबंध पिता और पुत्र का है। एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग कि x y का वर्ग है, x क्या है, y का वर्ग है, तब x और y में संबंध कौन सा होगा, x और y के बीच संबंध वर्ग और वर्गमूल का होगा। क्या कह रहा है, x y का वर्ग है, यानी x जो है वो y का वर्ग है, तो y x का क्या होगा, y x का वर्गमूल होगा। अर्थात x और y में संबंध जो है वो वर्ग और वर्गमूल का होगा। अब हम एक चीज और जानेंगे कि संबंध का प्रांत किसे कहेंगे, संबंध का प्रांत या डोमेन क्या है। तो संबंध का प्रांत या डोमेन क्या है, यदि R समुच्चय A से B में एक संबंध है, अर्थात R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों को R का प्रांत या परिसर कहते हैं। समझ में आया। यानी एक समुच्चय R इस प्रकार हो जो A और B के बीच में संबंध दर्शाता है, हाँ, अर्थात A क्रॉस B का समुच्चय R है, तो R के क्रमित युग्मों के जो सभी प्रथम अवयव होंगे, वो प्रथम अवयव क्या कहलाएंगे, R के प्रांत कहलाएंगे। एक जैसे इसको इस भाषा में भी लिखा जा सकता है, सांकेतिक भाषा, डोम R इक्वल x such that x belongs to A तथा xy belongs to R। या जैसे मैंने कहा कि x y का वर्ग है, यानी कोई संख्या दूसरी का वर्ग है, तो इसमें जो संबंध है वो वर्गमूल वाला है। 4 का वर्गमूल 2 है, यानी 2 का वर्ग 4,
3 का वर्ग 9, इसमें का वर्ग वाला संबंध है, 4 का वर्ग 16 होगा, 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा। तो इसमें परिभाषा में क्या कह रहा है कि यदि ए और बी में आर संबंध इस प्रकार से हैं तो आर के क्रमिक युग्मों का प्रथम अवयव, तो प्रथम अवयव क्या हुआ, इसमें 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, अर्थात इसका प्रांत या डोमेन क्या होगा 2, 3 और 4, प्रथम अवयव इसका प्रांत होगा। इसी प्रकार परिसर या रेंज, बस इसका ठीक विपरीत, यदि R के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय, क्या R के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय या द्वितीय अवयवों का जो समूह होता है वो परिसर कहलाता है। इसको सांकेतिक भाषा में लिखेंगे, रेंज R इक्वल y such that y belongs to B तथा xy belongs to B, या R जो है वो हो जाएगा 2, 4, वही का वर्ग वाला संबंध, 2, 4, 3, 9 और 4, 16, यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो इसका जो रेंज होगा वो द्वितीय अवयव होगा, यानी 4, 9 और 16 ये होगा प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन, है ना। तो ये क्या है, यदि कोई संबंध R A से B में एक संबंध है, यदि R A से B में एक संबंध है जहां R बराबर xy such that x belongs to A, y belongs to B, तो संबंध R का प्रतिलोम वह समुच्चय है जो R के प्रत्येक क्रमिक युग्मों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है ना। इसे R इनवर्स से निरूपित किया जाता है। अब प्रतिलोम का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, प्रतिलोम माने उल्टा, यानी जो संबंध सीधे लिखा हुआ हो उन संबंधों के अवयवों को का क्रम बदल दें, जो आगे लिखा है उसे पीछे और पीछे लिखा है उसे आगे कर दें। तो इस प्रकार से जो एक संबंध बनेगा वो संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, प्रतिलोम संबंध। इसे हम किससे निरूपित करते हैं, R इनवर्स से निरूपित करते हैं। तब R इनवर्स बराबर होगा y xy, जो हमने संबंध की परिभाषा से लिखा था उसी का उल्टा लिखेंगे R इनवर्स। R बराबर क्या है, xy such that x belongs to A, y belongs to B, तब R इनवर्स क्या हो जाएगा, जो y पीछे था वो आगे हो गया, y और x जो है वो पीछे हो गया, तो yx y belongs to B पीछे वाला पहला और ये बाद में x belongs to A तथा xy belongs to R। या इसको दूसरे प्रकार से इस प्रकार समझ सकते हैं कि दुगना का दुगना संबंध, जैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, तो ये संबंध R कैसे होगा, दुगना संबंध का दुगना संबंध कैसे होगा लिखा जाएगा, 1 2 2 4 3 6 4 8। अब इसी का यदि प्रतिलोम लिखना है अर्थात इसका हमें उल्टा लिखना है तो क्या हो जाएगा, R इनवर्स बराबर 1 2 है तो 2 1, 2 4 है तो 4 2 और 3 6 है तो 6 3 और 4 8 है तो 8 4। अब आते हैं संबंधों के प्रकार पर। तो संबंध जो है उनके हमको 4 प्रकार पढ़ना है। 4 प्रकार में पहला प्रकार है सममित संबंध, जिसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। दूसरा है स्वतुल्य संबंध, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तीसरा है संक्रमक संबंध, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और चौथा है तुल्यता संबंध, जिसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो पहला आता है सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या है, जो संबंध x व y में हो,
वही संबंध y और x में हो, यानी x और y के बीच जो संबंध हो वही संबंध y और x के बीच में हो। अर्थात अवयवों का क्रम बदल दिया जाए तो अवयवों का क्रम बदलने के बाद भी संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कौन सा संबंध कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। इसे इस उदाहरण से आप समझिए, जैसे समानता का संबंध है ना, x और y दोनों समान हैं तो x बराबर y होगा, यानी x y के समान है तो y भी x के समान होगा, अर्थात y बराबर x। तो इस प्रकार का संबंध सममित संबंध है। त्रिभुजों की जो सर्वांग समता होती है उसका संबंध भी, जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुजों का क्रम बदल दिया गया, पहले ABC लिखा गया उसके बाद PQR लिखा गया और बीच में ये निशान जो है वो सर्वांग समता का निशान है। और फिर या हम पहले PQR लिख देंगे उसके पीछे ABC लिखेंगे तो भी संबंध वही बना रहेगा। अर्थात जो अवयव हैं उनका क्रम बदल दिया जाए और क्रम बदलने पर भी संबंध ना बदले, तो इस प्रकार का संबंध कहलाता है सममित संबंध। अब दूसरा प्रकार का संबंध है जिसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। यह क्या होता है? जैसे एक अवयव का दूसरे अवयव से जो संबंध हो वही संबंध उस अवयव का स्वयं से भी हो। अर्थात यदि x और y में जो संबंध हो वही संबंध x का स्वयं से भी हो तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब इसको इस उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे समानता का संबंध, x जो है y के बराबर है तो x बराबर x के भी होगा, क्योंकि कोई भी अवयव कोई भी संख्या स्वयं के बराबर भी होती है। आप जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता का संबंध लो तो यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABC होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के भी क्या होता है? सर्वांग सम होता है। इसी प्रकार से भाई भाई का संबंध, तो भाई भाई का संबंध भी ये संक्रमक ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, है ना। अब अगला संबंध है आपका संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध क्या है इसके बारे में बताते हैं। अगला संबंध है हमारा संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध किसे कहेंगे? दो अवयवों का जो संबंध हो वही संबंध यदि तीसरे अवयव का दूसरे अवयव का तीसरे अवयव से हो और वही संबंध पहले और तीसरे के बीच में हो तो उसे संक्रमक संबंध कहते हैं। इसको इस उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि जैसे समानता का संबंध, ये पहला अवयव x है, दूसरा y और तीसरा z है। तो x यदि y के बराबर है और y तीसरे अवयव z के बराबर है तो x और z भी बराबर होंगे। इसी प्रकार से त्रिभुजों की सर्वांग समता का संबंध, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के हैं और त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज XYZ के हैं, तब त्रिभुज ABC और XYZ भी आपस में सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार भाई भाई का संबंध, जैसे मोहन सोहन का भाई है और सोहन रोहन का भाई है तो मोहन और रोहन भी क्या होंगे? भाई होंगे। तो इस प्रकार एक का जो संबंध दूसरे से है वही दूसरे का तीसरे से है और वही तीसरे का खुद जो है पहले से है, तो ये संबंध जो है वो संक्रमक संबंध हुआ। अब चौथा जो संबंध आता है वो है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कौन सा होगा? वह संबंध जो तुल्यता संबंध वो होगा कि जो संबंध स्वतुल्य हो और सममित हो और संक्रमक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध क्या होगा? जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो।
तो तीनों संबंधों का पालन करता है वही संबंध जो है वो तुल्यता संबंध होगा। जैसे समानता का संबंध हम लेते हैं तो x बराबर y के हैं तो y बराबर z के है। क्रम बदलने पर, अवयवों का क्रम बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये सममित है ना, सममित संबंध है। और x बराबर y के हैं तो x बराबर x के भी होगा, क्योंकि कोई भी जो अवयव है यदि किसी दूसरे अवयव के बराबर है तो वो स्वयं के भी बराबर होगा। तो इसलिए ये कौन सा संबंध हो गया? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध भी है। अब यदि x बराबर है y के, ये x बराबर y के, y बराबर x के, तभी सममित होगा। अब x बराबर y के और y बराबर z के है तो x और z भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये संबंध क्या हो गया? संक्रमक भी हो गया। संक्रमक संबंध है, क्योंकि तीनों संबंध है, सममित है, स्वतुल्य है और संक्रमक है, इसलिए क्या है? तुल्यता संबंध भी है। क्लियर। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ चुकी होंगी।